प्रणाम। जय माता दी। अपने गुरुवर के चरणों में प्रणाम। अपने इष्ट देवी के चरणों में प्रणाम। अपने माता रानी के चरणों में प्रणाम। अपने माता पिता के चरणों में प्रणाम। मैं आपकी परिवार और आपकी कुशलता के लिए भगवान से कामना करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ आप और आपके परिवार स्वस्थ और प्रसन्न रहे, आगे की ओर बढ़े। आज चैनल पे तो बहुत सारे हर चीज़ आ रहा है, लेकिन एक बार मेरे बताए पे करके देखिए, लाभ मिले तो फिर मैं यहीं बैठी हूँ, आप बताइएगा, ठीक है? दीपदान, दीपदान क्या है? दीप जलाना क्या है? भगवान के आगे दीप क्यों जलाते हैं? भगवान को हम लोग हर चीज़ चढ़ाते हैं, हर चीज़ चढ़ाते हैं, लेकिन हर चीज़ चढ़ाते हैं, लेकिन उसमें भगवान जी सारा भोग तो स्वीकार करते ही हैं। भगवान भोग के पैसे के भूखे नहीं, वो भावना के भूखे हैं। लेकिन जो दीप जलाते हैं वो घी, वो बत्ती, अग्नि, वो जो तेल या घी हो गया, तिल का तेल हो गया, घी हो गया, आप बहुत जन सरसों का तेल चढ़ाते हैं, जलाते हैं, शनि भगवान पे भी चढ़ता है, भैरव बाबा पे, सब चढ़ाते ही हैं, जलाते ही हैं। तो वो जो जलता है, वो जो तेल खत्म होता है, बत्ती के अंदर जो बत्ती जल रहा है, दीपक रोशनी में भगवान के समक्ष अग्नि का स्वरूप है, उसी में हम लोग बोलते हैं कि वहीं माता रानी आई हैं, वहीं श्री भगवान आए हैं, वहीं हनुमान जी आए हैं, वहीं पे माता रानी लक्ष्मी माँ सारी चीज़ जोत में ही विराजमान होती है। ज्वालामुखी माँ जोत में ही है। तो वो जोत जो जलता है, वो जो घी खत्म होती है, वो जो बाती जल जाता है, वो कहाँ जाता है? वो आंशिक रूप वही भगवान का भोजन उनके तक पहुँचता है। दीप इसलिए जलाया जाता है, और सब तो भोग है, लगाए और प्रसाद के रूप में बाँट दिए। लेकिन ये जो दीपक है, दीप जलता है, दीप का महत्व इसीलिए है कि उनका जो अंश है, वो जो जल रहा, वो जो शक्ति है, वो जो जोत पे माता विराजमान है, लक्ष्मी माँ, चाहे कोई भी देवता देवी कह लीजिए, कुल देवता, इष्ट देवता, माता रानी, उम, सरस्वती माँ, जो भी देवी देवता, 36 कोटि के देवी देवता सब लोग मानते हैं। तो वो जोत हम लोग जागृत करते हैं, तो उनके बस हम लोग यही जानते हैं, यही बताया गया है कि जोत पे शक्तियाँ जागृत है। इसलिए हम लोग दीप दान करते हैं, दीप जलाते हैं, ठीक है? तो आज मैं ऐसा उपाय बता रही हूँ, जो आप करके देखिए, लाभ उठाइए, उसके बाद बताइएगा कि क्या चमत्कार होता है। हर तरह का सुने होंगे, जाने होंगे, लेकिन व्यापार बढ़ाने के लिए, आय बढ़ाने के लिए, इनकम बढ़ने के लिए, घर में बरकत के लिए आप करके देखिए, उसके बाद जो फल मिलेगा, उसके बाद हमको आप बता सकते हैं, ठीक है? एक हींग का डली लीजिए, हींग का डली उसका पाउडर मिलता है तो भी ठीक है। तो वो या तो ये पूर्णिमा या अमावस्या या फिर आपका पूर्णिमा के बाद नवमी हो गया, या अमावस्या के बाद नवमी, अगर अमावस्या से करें तो बहुत अच्छा, लक्ष्मी जी का अति प्रिय। कोई बताया है नहीं बताया ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन मैं बता रही हूँ, करके ज़रूर देखिएगा। तो हींग हींग 1 चम्मच ले लीजिए, अगर डाला लेती हैं तो छोटा चना से बड़ा, काबुली चना से बड़ा 2 ले लीजिए, और गंगा जल या गुलाब जल हो गया, या अगर नहीं मिलता है तो बरसात का पानी, वो भी नहीं मिलता है तो आप जल, शुद्ध जल जो पीते हैं नॉर्मल टेम्परेचर का, वो जल ले लीजिए, उसमें डाल दीजिए। वो पूरा घुल जाए तो आप मौली धागा, कच्चा सूत, है ना? कच्चा सूत व्हाइट रंग का भी आता है, वो उजला कलर का भी आता है, और मौली धागा में को भी बहुत जगह दीप बना के जलाया जाता है, बत्ती बना के, तो आप वो भी ले सकते हैं। तो वो जो है, आप उस ये में डाल दीजिए, लिक्विड में, जो जिसमें हम हींग को डाले हैं वो जल में, वो को डाल दीजिए, और बत्ती उसको सुखा लीजिए, फिर बत्ती जैसा काट लीजिए, फिर आप सरसों तेल में ही जलाइए। और आपको पता नहीं होगा कि पीली सरसों में लक्ष्मी जी का वास होता है। उसको तांबे का लोटा में आप 1 कौड़ी और कमलगट्टे का माला 5, और एक
सिक्का हमेशा लक्ष्मी जी के चरणों में वहाँ पे रखा जाता है। ठीक है? उससे भी धन आकर्षण होता है, आकर्षित करता है धन को। ठीक है? तो इसमें है कि वो दीप हर दिन शाम के समय लगाइए, सुबह भी नहा धोआ के पूजा कर रहे हैं लगाइए। एक दिन लक्ष्मी माता के नाम पे लगाइए। फिर देखिए आपका आय में कितना वृद्धि होता है, आपका व्यापार में दिन दुगना रात चौगुना तरक्की होगा, कहाँ-कहाँ से पैसे आएँगे खुल-खुल के। और हर काम आपका बनेगा, घर में बीमारी की समस्या जो लगातार बीमार हो रहे हैं, वो लोग भी धीरे-धीरे स्वस्थ होते चले जाएँगे। और इस दीपदान का इतना क्वालिटी है, दीप जलाने का, प्रकाशित करने का अपने घर में, बहुत क्वालिटी है, बहुत लाभ है। आप जलाइए, अमावस्या से शुरू कीजिए। आप 31 दिन करके देख लीजिए, 42 दिन करके देख लीजिए, अगर आपको लाभ होता है, कहीं से कुछ लाभ हो गया आप महसूस कीजिएगा खुद कि हम क्या कर रहे हैं और क्या पा रहे हैं। उसके बाद से आप कंटिन्यू जलाना शुरू कीजिए। पहले आप परख लीजिए, आप 21 दिन कर लीजिए, 42 डेज़ कर लीजिए, 11 दिन कर लीजिए, लगातार लेकिन सुबह-शाम करना पड़ेगा। सुबह किए तो ठीक है, शाम को तो करना ही करना है, काहे कि संध्या बेला सूरज जब ढलता है, उस समय आपको करना है, ठीक है? करके देखिए और लाभ होता है उसको बताइएगा। जय माता दी। अपने इन्हीं शब्दों के साथ आपसे विराम लेती हूँ। आपका आशीर्वाद, आपका प्यार यूँ ही बना रहे। जय माता दी।